आज की इस खास वीडियो में हम देखेंगे कि वो स्थान जो कलवरी कहलाता है, गोलगाता कहलाता है, वो कहाँ पर है और सुलेमान ने कहाँ के पत्थरों से परमेश्वर के भवन का निर्माण किया और गोलगाता जो खोपड़ी का स्थान है उसका क्या रहस्य है। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, सोलोमन्स क्वेरी और गार्डन स्टोन, जहाँ पर गोलगाता जो प्लेस ऑफ स्कल है वो बना है, एक चट्टान है और उस पर 2 आँखें, 1 नाक और 1 मुंह जैसा कुछ बना है जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है। जैसे आपने पुरानी वीडियो में देख रहे हैं और अब आधुनिक युग में कुछ इस प्रकार का दिखता है। और बहुत से लोग मानते हैं कि ये जगह खोपड़ी का स्थान है जो यीशु मसीह को जहाँ पर क्रूस दी गई। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो स्थान आप देख रहे हैं ये वो स्थान है जहाँ पर सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए पत्थरों को निकाला, क्योंकि परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों की ज़रूरत थी। और लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ये वो जगह है जो खोपड़ी का स्थान कहलाता था, किंतु ये वो स्थान नहीं है जहाँ पर यीशु मसीह को सूली दी गई। और लोग मानते हैं कि इसके एक तरफ गार्डन है और दूसरी तरफ ये चट्टान है जो खोपड़ी की तरह दिखती है, जहाँ पर हो सकता है यीशु मसीह को क्रूस दी गई हो, क्योंकि इसके सामने एक बस स्टेशन भी है। परंतु ये बात सरासर गलत है और यहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस नहीं दी गई। खोपड़ी का स्थान खोपड़ी क्यों कहलाता है? क्योंकि वो जहाँ पर परमेश्वर को क्रूस दी गई वो स्थान एक छोटी सी पहाड़ी थी और असली उसका उद्देश्य है कि उसके नीचे आदम का स्कल था, आदम के सिर की हड्डी थी। और वो स्थान आज द चर्च ऑफ होली सेपलेकर जो कि यरूशलेम में है, जो आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, इस स्थान पर है जहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस दी गई। ये है वो छोटी सी पहाड़ी और ये है यीशु मसीह की कब्र जहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस दी गई और उसके तुरंत बाद उसको उसी जगह पर दफना दिया गया, क्योंकि वहाँ एक बारी थी। जैसे आप इस फ़ोटो में देख रहे हैं विया डोलोरोसा, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और वहाँ से चलकर यीशु मसीह द चर्च ऑफ होली सेपलेकर में आए। जैसे आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं, ये है असली गोलगाता और ये वो जगह है जहाँ पर आदम के सिर को दफनाया गया था और इसी चट्टान के ऊपर यीशु मसीह को क्रूस दी गई थी। और वो चट्टान तड़क गई और यीशु मसीह का लहू आदम के सिर के ऊपर पड़ा और उसका वो श्राप टूटा। ये स्थान यरूशलेम में क्रिश्चियन क्वार्टर पर है। सुलेमान ने जो नगर यरूशलेम बसाया था उसके बिल्कुल बाहर ये जगह है। अब तो ये जगह उसके अंदर आती है, परंतु उस समय पर ये स्थान जहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस दी गई वो बिल्कुल बाहर था। पहला राजाओं उसके 5 और 15 आयत में लिखा है कि सुलेमान ने पत्थर काटने वालों को भी यहाँ पर लगाया। और जैसे आप ये स्थान देख रहे हैं जो गोलगाता कहलाती है, गार्डन टोम कहलाती है, यहाँ पर एक खोपड़ी के आकार की पहाड़ी है जिसे लोग यीशु मसीह के सूली का स्थान मानते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। और यहाँ पर बस स्टैंड भी है। लोग सोचते हैं कि यही वो जगह है क्योंकि ये नगर के बाहर है, पर ऐसा नहीं है। उस समय पर द चर्च ऑफ होली सेपलेकर जो कि असली स्थान है कैलवरी का, वो नगर के बिल्कुल बाहर हुआ करता था। और ये वो जगह है जहाँ पर सुलेमान ने पत्थरों को निकाला इस चट्टान में से और इसके पत्थरों को लेकर उसने परमेश्वर के भवन को तैयार किया और बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर के भवन का निर्माण किया गया और पत्थरों को निकाला गया। आप बाइबल पढ़ सकते हैं, पहले राजाओं में इसका जिक्र है किस प्रकार पत्थर काटने वाले वहाँ पर कार्य किया करते थे, क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों की ज़रूरत थी। और आज इस जगह पर बस स्टैंड है और लोग सोचते हैं कि बिल्कुल यही वो जगह है जहाँ पर यीशु मसीह को सलीब दी गई, क्योंकि आने जाने वाले यीशु मसीह को देखकर सिर हिलाते थे, परंतु ऐसा नहीं है। और यीशु मसीह को जब क्रूस दी गई तो सब्त का दिन बिल्कुल लगने ही वाला था, इसलिए जब उनकी क्रूस पर मृत्यु हुई तो उनको ऐसी जगह पर दफनाया गया जहाँ पर बहुत जल्दी उन्हें सब कुछ करना था, क्योंकि उन्हें फसह के लिए अपने आप को पवित्र करना था और यहाँ पर लाना एकदम पॉसिबल नहीं था। तो जो विया डोलोरोसा से चल के चर्च ऑफ होली सेपलेकर जहाँ पर जाते हैं वहीं पर यीशु मसीह को क्रूस दी गई, क्योंकि वो सबसे निकट था। यहाँ पर के पत्थरों को लेकर सुलेमान बादशाह ने परमेश्वर के भवन का निर्माण किया, जैसा आप और भी पढ़ सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं सोलोमन्स क्वेरी, ये एक दमस्कस गेट के बिल्कुल बाहर है जो समय पर भीड़ फाटक के बाहर हुआ करता था। और यहाँ पर एक खदान थी, यहाँ के पत्थरों से भी सुलेमान बादशाह ने परमेश्वर के भवन का निर्माण किया था
और इसके अंदर बहुत ही प्राचीन इतिहास वाले पत्थर आज भी मौजूद हैं। ये स्थान मछली फाटक और भीड़ फाटक के बीच में हुआ करता था और यहाँ पर सुलेमान ने एक बारी को भी बनाया था और उसे सींचने के लिए पानी यरूशलेम से आता था। आइए इसके अंदर देखते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैम्बर है, किंतु इसके अंदर वो खदान है जहाँ के पत्थरों से सुलेमान बादशाह ने परमेश्वर के भवन का निर्माण किया था और वो स्वयं लोगों को आज्ञा देता था कि यहाँ से पत्थर तोड़कर और एकदम ठीक ठीक गढ़कर परमेश्वर के भवन में पहुँचाए जाएं। और आज यहाँ पर बहुत खुदाई की गई, तब ये प्राप्त हुआ कि ये फर्स्ट टेम्पल पीरियड के पत्थर यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसे परमेश्वर के भवन में दो मुख्य खंभे थे, बोअज और याकीन, यहाँ पर बी और जे लिखा है और माना जाता है कि यहाँ पर भी याकीन और बोअज उन्हीं की यादगारी में ये दो पिलर को छोड़ा गया है और इन पिलर पर ये पूरी चट्टान टिकी है। और इस चट्टान के अंदर वो खदान है जहाँ के पत्थरों को काट कर और गढ़ कर सुलेमान बादशाह के भवन तक पहुँचाया गया और उसके खुद के भवन में और परमेश्वर के भवन में यहाँ पर पत्थरों को इस्तेमाल किया गया था। तो यहीं से वो पत्थर निकाले गए ताकि वो परमेश्वर के भवन के लिए और सुलेमान बादशाह के भवन के लिए उसका निर्माण किया जाए। और उसके बाद यहाँ पर एक गुफा जैसा स्थान था, यहाँ पर राजा की बारी थी और वो यहाँ पर आता था। और उसके बाद जब परमेश्वर के मंदिर का नाश होना था, जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यहाँ पर जलाया भवन को, तो सिदकिय्याह राजा यहीं पर छुप गया। ये उसके आंसू माने जाते हैं और इसी गुफा के अंदर से वो भाग निकलना चाहता था, किंतु पकड़ा गया और बाद में उसके पुत्रों को उसके सामने घात किया गया और उसे बंधुआई में ले जाया गया। तो वो इसी गुफा में छुप गया था और इसके बिल्कुल पुख्ता सबूत मिले हैं। यहाँ पर घोड़ों का और मानव के कंकाल तंत्र मिले हैं और यहीं पर सिदकिय्याह राजा छुप गया था। और इसका जिक्र आप यिर्मयाह पुस्तक की भविष्यवाणी में भी देख सकते हैं और राजाओं में और इतिहास की पुस्तक में भी देख सकते हैं। और ये बहुत ही पुरानी लकड़ी जिसे रखकर पहाड़ों को तोड़ा जाता था और ये बहुत ही प्राचीन पत्थरों से भरा हुआ इतिहास रहा है। आज भी यहाँ पर खोज की जाती है, आर्कियोलॉजिस्ट जाते हैं, यहाँ की बातों को पता लगाते हैं। फर्स्ट टेम्पल पीरियड की ये पत्थर हैं जो सुलेमान बादशाह ने बनाया था फर्स्ट सेंचुरी में। और कितना समय परमेश्वर के भवन को बनाने में लगा, 7 साल तो परमेश्वर के भवन को बनाने में लगा और 13 साल उसके खुद के भवन को बनाने में लगा। तो 20 साल से ये प्रक्रिया एकदम चलती रहती थी परमेश्वर के भवन को बनाने की और सुलेमान बादशाह के भवन को बनाने की। तो ये वो पत्थर यहाँ से निकाले गए हैं, आप देख सकते हैं। जब नापा गया तो एकदम बिल्कुल सही क्यूबिक निकला। सुलेमान बादशाह ने पहाड़ों को काट कर परमेश्वर के भवन का निर्माण किया। जैसे कि आप ये जगह देख रहे हैं, बिल्कुल इसी प्रकार की पहाड़ी से भरा हुआ यरूशलेम देश हुआ करता था और ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ से निकाले गए और अब ये बिल्कुल गुफा जैसे लगता है, पर यहाँ से बहुत ही बड़े बड़े पत्थर काट कर और गढ़ कर परमेश्वर के भवन तक पहुँचाए जाते थे उस समय पर। और आज भी लोग इस जगह को बहुत ऐसे विज़िट करते हैं, जाते हैं। ये यरूशलेम में बहुत ही मुख्य ये जगह है, इसे सोलोमन स्क्वायर ही कहते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं, ये सारे बड़े बड़े पत्थर यहीं से परमेश्वर के भवन तक पहुंचाए जाते थे और यहाँ पर पानी का जो महत्वपूर्ण कार्य होता था वो यरूशलेम से एक मार्ग में पहुंचाया जाता था। जैसा कि आपने देखा, सिदकिय्याह राजा जब बेबीलोन राजा ने यहाँ पर आक्रमण किया तो वो यहीं पर आकर छुप गया और यहीं से उसने अराबा का मार्ग लिया और वहाँ पर वो पकड़ा गया। और जहाँ पर वो निकल रहा था वहाँ पर पहले से ही बेबीलोन के सैनिक मौजूद थे और यहाँ पर घोड़ों के सिर और घोड़ों का स्कल और मनुष्य के स्कल प्राप्त हुए। यहीं से एक मार्ग जाता था जो कि इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारी बाइबल में लिखी हुई बातें बिल्कुल सत्य हैं और उन पर विश्वास किया जा सकता है।
ये जगह देख के भी हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की वचन सत्य है और वो आज भी जीवित है। और जैसे आप देख रहे हैं ये पुरानी जगह, यहीं पर स्केलेटन प्राप्त सुलेमान राजा की यहाँ पर खदान हुआ करता था और खदान से बड़े बड़े पत्थर निकाले जाते थे। जैसे कि आपने देखा द प्लेस ऑफ द स्कल जो आज कहलाया जाता है, वहाँ पर भी ऐसे बड़े बड़े छेद हैं और वहाँ के पहाड़ों को भी काट कर परमेश्वर के भवन के लिए इस्तेमाल किया गया और यहाँ से भी पत्थर निकाले गए, परमेश्वर के भवन में इस्तेमाल किए गए। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही आप और भी वीडियो की जानकारी हिंदी में प्राप्त कर सकें। जय मसीह की।